और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो ये एपिसोड 102 का ही तीसरे नंबर वाला नोवेल एपिसोड है। और अगर आपने दोनों नोवेल एपिसोडों को नहीं देखा है ना 102 वाले, तो आप उन्हें देख सकते हो, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा जान लाइटनिंग पवेलियन से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ पर लैंड कर गया था और वहाँ पर चारों तरफ आसपास दिखने लगता है और अब आगे अब यहाँ पर हमारा जान को सोचता है और फिर सोचने के बाद आशक कुछ सालों पहले लिटिल फेरी डॉक्टर जब हमारी जान को चुयून एम्पायर में ले गई थी ना, उस समय हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमारी जान को एक मास्क दिया था। जान चलता है तो उस मास्क को पहन लेता है और एक टोपा सब लगा लेता है, मतलब कि अपन हुड्डी पहनते हैं ना, ऐसी मतलब कि ऐसा ही कपड़े पहन लेता है। और नीचे बहुत सारे इंसान लाइटनिंग पवेलियन की ओर जा रहे थे, उनमें मिल जाता है और आगे जाने लगता है। हालांकि हमारी जान ने ये सब इसलिए करा था ताकि उसे कोई पहचान न सके, क्योंकि बिंड लाइटनिंग पवेलियन से हमारी जान की एकदम टक्कर की दुश्मनी है। और अगर बिंड लाइटनिंग पवेलियन को पता चल गया ना कि उनका दुश्मन बोला जाए तो जान यहाँ पर आया है, तो वो चम्मच और चमचा दोनों लेकर आएंगे हमारी जान पर आक्रमण करने के लिए। और हमारा जान चम्मच और चमचा से लड़ाई करना नहीं चाहता, इसलिए हमारे जान ने हुलिया बदल लिया और नॉर्मल इंसानों की भीड़ में मिलकर बिंड लाइटनिंग पवेलियन का, या बोला जाए तो चारों पवेलियन का जो कॉम्पिटिशन होने वाला था ना, वहाँ की ओर जाने लगता है। अब हमारा जान जा ही रहा होता है, तभी हमारे जान को रास्ते में गुप्तगू देखने को मिलती है, मतलब कि इंसानों की चुगलियां देखने को मिलती हैं कि आज तो वही दिन है ना जब बिंड लाइटनिंग पवेलियन और चारों पवेलियनों का यंग जनरेशन का कंपटीशन होने वाला है। सच में चारों पवेलियन के जो यंग जनरेशन के स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा काबिल है। लेकिन इतने में एक और बंदा कहने लगता है कि मैंने एक और नाम सुना है जियान, मैंने सुना है कि उसने तो जो नॉर्थन रीजन का पिटियान है ना, उसके हाथों से भी निकल गया वो। और तुम्हें पता है कि पिटियान कितना पावरफुल है, उसके हाथों से निकलना इतना आसान नहीं है। अब भाई साहब जब हमारा जान जाते जाते मतलब कि चल रहा था और लोगों की ऐसी बातचीत सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है और अपने चेहरे पर हाथ लगाकर देखने लगता है कि वो लिटिल फेरी द्वारा दिया गया मास्क सही तरीके से चढ़ा है या फिर नहीं। अब जान चलता है तो यहाँ पर सभी को एकदम नजरअंदाज करता है और तेजी से एक माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान ऊपर जाता है, वैसे वैसे लगातार लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। हमारे जान देखता है कि आगे दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर तो बहुत ही कम लोग जा रहे हैं और दूसरे रास्ते पर जितनी भी भीड़ भड़का है ना, उस रास्ते पर जा रहे हैं सभी के सभी लोग। अब भाई साहब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे पता चलता है कि जो एक रास्ता है ना, उस पर तो वही बंदे जा सकते हैं जो बंदे बिंड लाइटनिंग पवेलियन में जो कंपटीशन होने वाला है ना, उस कंपटीशन में हिस्सा लें। और दूसरे रास्ते पर नॉर्मल बंदे जाते हैं जो कि सिर्फ इस कंपटीशन को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। अब इतने में हमें यहाँ पर एक बुड्ढे को बताया जाता है और एक बुड्ढी अम्मा को भी बताया जाता है, जो कि दोनों डाउ जोंग लेवल पर थे। हालांकि यहाँ पर और भी सैनिक थे बिंड लाइटनिंग पवेलियन के, लगभग 100 से ज्यादा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन हमारे जान की नजर इन दोनों बुढ़ा और बुड्ढी पर जाती है। ये बुढ़ा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है ना, वो इस रास्ते पर आ सकता है, लेकिन आने से पहले उसे 3 शर्तों में से एक शर्त को मानना पड़ेगा। नंबर 1, उसकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। नंबर 2, वो कम से कम डाउ होंग के 3 स्टार पर होना चाहिए। नंबर 3, उसे मेरे 5 अटैकों को झेलना होगा। अब भाई साहब इस बुड्ढी की ऐसी शर्तों को सुनकर इस लाइन पर सिर्फ गिने चुने बंदे ही जाते हैं और सारे के सारे बंदे यहाँ पर उसी साइड मुकर जाने लगते हैं जो नॉर्मल बंदों के लिए या फिर बोला जाए तो फाइट को देखने के लिए आए थे। हमारा जान चलता है तो वो उसी रास्ते पर जाने लगता है जिस रास्ते पर अधिकतर लोग जा रहे थे, बोला जाए तो फाइट को देखने के लिए। अब भाई साहब हमारा जान सीढ़ियों पर कदम रखता ही है, तभी जो बुड्ढा था ना, ये हमारे जान की ओर देखता है और जान से कहने लगता है, यंग बॉय, तुम तो मेरी शर्तों को टारगेटों को पूरा कर सकते हो ना, तो तुम भला उस रास्ते पर क्यों जा रहे हो। अब जैसे ही हमारा जान इस बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो इस बुड्ढे की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और इस बुड्ढे से कहने लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि लड़ने के लिए। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो तेजी से इन सीढ़ियों से आगे चला जाता है। ये बुड्ढा भी हैरान हो जाता है हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर। हालांकि वो अपनी आंखों को सुकड़ा लेता है ये बुड्ढा, और इसके साथ जो बुड्ढी अम्मा थी ना, वो भी बुड्ढी अम्मा चलती है तो पूछने लगती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि लगातार 10 मिनट तक सफर करने के बाद ऊपर एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाता है, जहां पर करोड़ों की तादाद में लोग बाग उपलब्ध थे, मतलब कि जनता भरी हुई थी इस कंपटीशन को देखने के लिए। अब हमारा जान इस गेट के बाहर ही आता है, तभी उसे आसमान के ऊपर से एक 7 कलर का चिड़िया जाता हुआ दिखता है, जो कि 7 कलर का। अब जैसे ही हमारे जान इस पक्षी को दिखता है ना, तो हमारे जान इस पक्षी को नहीं बल्कि इस पक्षी के सिर पर एक लड़की ढाड़ी हुई थी उसे दिखने लगता है, क्योंकि
कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग होती है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर मिस फेंग को देखता है ना तो वो उसकी पावर का अंदाजा लगाने लगता है, लेकिन हमारा जान जितनी भी कोशिश करे वो फेंग जुंजे की सॉरी मिस फेंग की पावर का अंदाजा लगा ही नहीं पाता कि उसकी पावर कितनी है। जान समझ जाता है कि मिस फेंग के पास कोई खास आइटम है जिसकी सहायता से वो मिस फेंग की शक्तियों को नहीं देख पा रहा है। अब जान चलता है तो मिस फेंग को नजरअंदाज कर इस गेट के अंदर घुस जाता है, और जैसे ही हमारे जान इस गेट के अंदर जाता है ना, बोला जाए तो पवेलियन में आता है ना, तो उसे चारों तरफ इंसान दिखाई देती हैं जो कि पूरे मैदान में फैले हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मानो कोई बड़ा मैच चल रहा हो। जान चलता है तो इस मैदान में एक बहुत अच्छी सी जगह दिखकर जहाँ से सारा दृश्य आसानी से देखा जा सकता है, हमारा जान वहाँ पर बैठ जाता है। अब बैठने के बाद हमारे जान चारों तरफ देखने लगता है। वो दिखता है कि मैदान बहुत ही ज्यादा विशाल है, और तो अब इतने में हमारी जान की नजर एक खास जगह पर जाती है जहाँ पर 8 से 10 सीट लगी हुई थी, और इन सीटों के चारों तरफ लाइट रंग पवेलियन के कुछ खास स्टूडेंट खड़े हुए थे। हमारे जान इन स्टूडेंटों को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, ये लाइट रंग पवेलियन के सबसे खास स्टूडेंट है। अब हमारे जान इन्हें देखने के बाद हमारे जान की नजर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जाती है, मतलब कि टावर के ऊपर जाती है जो कि बहुत ही ऊंचा था, और इस टावर के चारों ओर बिजलियां चमक रही थी, चम 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 चम। हमारे जान समझ जाता है कि ये शायद यही लाइट रंग टावर है, नाम से लाइट रंग पवेलियन प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हमारे जान बादलों को देखता है जिसमें लाइट चमक रही थी। हमारे जान चलता है तो इन सबको देखने के बाद आंखें बंद कर अपनी मेडिटेशन में लग जाता है। अब हमारा जान कुछ समय तक मेडिटेशन कर पाता ही है, तभी आसमान से एक बिजली गिरती है उन कुर्सियों के ऊपर जो अभी हाल हमारे जान ने देखी थी, और इस बिजली की गिरती ही यहाँ पर 4 बंदे प्रकट होते हैं जो कि लाइट रंग पवेलियन के उत्तर, दक्षिण और पूरा चारों के लीडर थे। जैसे ही हमारे जान इन चारों लीडरों को देखता है ना तो उसकी नजर जान पर टिक जाती है। जान समझ जाता है कि चारों पवेलियनों के लीडर यहाँ पर आ चुके हैं, सॉरी लाइट रंग पवेलियन के जो 4 शाखाएं हैं ना उनके चारों लीडर यहाँ पर आ चुके हैं। इतनी में जान की नजर लाइट रंग पवेलियन का जो मेन लीडर था ना उस पर पड़ जाती है जो कि भद्दा सा दिख रहा था और थोड़ा मोटा सा भी दिख रहा। अब जैसे ही हमारा जान इस मोटे बंदे को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि यही है लाइट रंग पवेलियन का मेन लीडर, और हमारे जान समझ जाता है कि ये डाउट जून लेवल पर है, इसलिए हमारे जान थोड़ा डर भी जाता है इससे। हालांकि इतना तो नहीं डरता कि जान यहाँ से सीधा पूंछ उठाकर भाग जा, लेकिन थोड़ा बहुत डर बैठ जाता है इससे हमारे जान के दिल में। अब भाई साहब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी आसमान में एक बहुत ही तेज की आवाज आती है कि मानो एक बहुत बड़ी तलवार यहाँ पर प्रकट हो गई हो। अब इतने में हम देखते हैं कि आसमान को चीरती हुई एक 100 फुट से बड़ी तलवार आसमान में आ चुकी है। अब जैसी ये आवाज आती है ना तो हमें लाइट रंग पवेलियन के मेन लीडर को बताया जाता है, जो कि इस तलवार को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जान जुंजे तुम पहले हो जो यहाँ पर आए हो। अब भाई साहब यह कहती हमें इस तलवार से उतरते हुए 2 बंदों को बताया जाता है, जिनमें से एक तो होता है टेंगली जिससे हमारा जान पहले ही मिल चुका है, और एक होता है 10,000 पवेलियन लीडर जान जुंजे। अब जैसे यहाँ पर जान जुंजे आता है ना तो वो चलता है तो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब भाई साहब जान जुंजे अपनी कुर्सी पर बैठता है तभी यहाँ पर एक काले कलर का ओरा आता है। अब जैसे ये काले कलर का ओरा आता है ना तो इस ओरे से आवाज आती है कि जान जुंजे ऐसा लगता है कि तुम हमारे पिछले मुकाबले को भूल गए हो। अब भाई साहब जैसे ये आवाज आती है ना तो यहाँ पर हमें एक बुड्ढे और एक बंदे को बताया जाता है। इसके पीछे जो बंदा चल रहा था ना इस बुड्ढे के पीछे, वो और कोई नहीं बल्कि वांग चैन था, जिससे हमारे जान मिल चुका है। इतने में हमें वांग चैन से आगे चलने वाले बुड्ढे को बताया जाता है जिसकी एक आंख तो लाल थी, सॉरी सफेद थी, और एक आंख काली थी। वांग जुंजे चलता है तो जियान जुंजे से कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम हमारा पिछला मुकाबला भूल गए हो जिसमें मैंने तुम्हें हराया था। जियान जुंजे चलता है तो वो हुआन जुंजे से कहने लगता है कि वो मुकाबला, उस मुकाबले में तुम्हें तुमसे बड़ी मुश्किल से हारा था, लेकिन शायद तुम वो मुकाबला भूल गए हो जिस मुकाबले में तुम पोलन स्टार पवेलियन के हैन जुंजे से मात्र 10 अटैक में ही हार गए थे। अब भाई साहब जैसे हुआन जुंजे ये सुनता है ना तो वो थोड़ा उदास और नाखुशा हो जाता है। अब इससे पहले हुआन जुंजे, और हाँ इसका नाम है हुआन कुआन जुंजे, ठीक है। हुआन जुंजे जियान जुंजे की बात सुनता है ना तो वो कुछ उससे कहने वाला होता है, तभी हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बवंडर बनने लगा है। अब जैसे ये बवंडर बनता है ना तो ये कई भागों में विभाजित हो जाता है, और इस बवंडर से 2 बंदे बाहर निकल कर आते हैं जो कि और कोई नहीं, एक तो था फैन जुंजे जो कि हमारे द लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ की एकदम सच्ची फ्रेंड है, और दूसरी थी म्यू किंग लुआन जो हमारे जान से ब्लड पूल पर पहले ही मिल चुकी है। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर फैन जुंजे आते हैं ना तो हमारे जान को बताया जो कि फैन जुंजे को एकदम घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि अब यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होने वाली है, और जो अगला एपिसोड आएगा ना वो 102 का लास्ट एपिसोड होगा, ठीक है। तो उसे देखने के लिए जल्दी से 50 कमेंट और 200 लाइक करवा दो, ठीक है। एपिसोड आ जाएगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।